साथियों, आज फिर एक बहुजन नायक की कहानी आपके सामने लेकर के पेश हुए हैं। आरसपुरा जम्मू के अंदर गांव सिदड़ा का एक ऐसा शख्स जो दलित और पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ा करता था। इतिहास में उसकी क्या जगह है, ये सब आपको आज हम बताएंगे। लेकिन कैसे समाज के लोगों ने उनको और उनके परिवार को उनकी मौत के बाद अनदेखा कर दिया और उनके इतिहास को अंधकार के अंदर धकेल दिया, इस पर प्रकाश डालेंगे। आज उनके परिवार में पहुंचे हैं, उनकी पोती नीलम जी से बात करने के लिए उनके घर पहुंचे हैं, उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं और आपको वो पल जो लोग उनके साथ कभी रहे होंगे, शिवराम मोटन जी के साथ कभी रहे होंगे, वो पल आपको दोबारा से याद करने के लिए मजबूर करेंगे। वो कहानी, वो तस्वीरें आज फिर आपको दिखाएंगे किस तरीके से बहुजन जननायक थे जो बहुजनों की लड़ाई लड़ा करते थे और कैसे उनका इतिहास अंधकार के अंदर लुप्त हो गया, कैसे उस इतिहास को छुपा दिया गया। वो इतिहास के पन्ने आज फिर से हम खोलने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलम जी हमारे प्रोग्राम। थैंक यू। नीलम जी, मैं जानना चाहता हूँ, शिवराम मोटन जो कि एक वॉरियर रहे हैं, दलित बहुजन लोगों की लड़ाई लड़ा करते थे, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, वो रिश्ते में आपके क्या लगते थे और किस तरीके की लड़ाई और क्या लड़ाई लड़ना चाहते थे। शिवराम मोटन जी मेरे दादाजी थे। वो एक बड़े ही सिंपल किस्म के आदमी थे। इकोनॉमिकली वो वीक थे, लेकिन अपनी कम्युनिटी के लिए उन्होंने तन मन धन से जो है वो सेवा की है, कोशिश की है कि हमारी कम्युनिटी में अवेयरनेस आए और ये कम्युनिटी भी बाकी कम्युनिटी की तरह कुछ आगे बढ़े। उन्होंने दिन रात मेहनत की, यहाँ की 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल चल के वो गांव-गांव गए, घर घर गए अपनी कम्युनिटी को जगाने के लिए। लेकिन तब उनकी बात को इग्नोर किया जाता था। उन्होंने हर तरीके से कोशिश की कि हमारी कम्युनिटी पढ़े लिखे और जो वहम भरमों में पढ़े हैं लोग वो बाहर निकलें और समझें। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की। तो कुछ चंद लोग जो थे उन्होंने उनकी बातें मानी। उनके साथी थे 5-6, वो उनकी बात को समझते थे और उनके नक्शे कदम पर चले। और बहुत सारे लोग जो थे उनको नहीं समझ पाए। उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए अपने घर में नहीं देखा, कभी खाना खाया, कभी बिना खाए ही चल पड़े। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है कि हमारी कम्युनिटी जो है वो अवेयर हो जाए, बच्चे पढ़ें लिखें और अच्छे जॉब मिल पाएँ। तो ये हमारी जो बटवाल कम्युनिटी है, इसको जगाने के लिए उन्होंने बोला कि हर जगह आपको झिझक आती है, कोई पूछता है कि आप किस कास्ट से हो, तो बटवाल कहने में अगर आपको शर्म आती है तो क्यों नहीं आप बुद्धिस्ट बन जाते। सन 1962 में बिश्नाह में भगवान बुद्ध जी का मंदिर बनाया गया, जिसमें दलाई लामा जी आए और उसका नींव पत्थर रखने में वो उनके साथ थे। तो और भी 5-6 उनके साथी, जैसे कि चक मोहम्मद यार से ज्ञानचंद लखोत्रा जी, बिश्नाह से बिहारी लाल नंदा जी और बिश्नाह से मिल्खी राम जी, लंगोटियाँ से कृपा राम जी, ऐसे ही और भी 2-4 उनके साथी थे जो कि उनके साथ बड़ी दौड़ धूप करते थे अपनी कम्युनिटी के लिए। लेकिन अपनी ज़िंदगी में उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन घर के कुछ ऐसे हालात थे कि वो बीमार पड़ गए और 1993 में उनकी डेथ हो गई। तो वो कहा करते थे कि मेरे जो अस्थियां हैं उनको प्रमंडल में हरिद्वार में मत फेंकना। तो हमने उनकी अस्थियों को अपनी ही ज़मीन में दफनाकर उनकी समाधि बनाई हुई है।
तो उन्होंने जो भी अपने घर में रीति रिवाज, किसी की अगर डेथ हुई मेरी दादी जी की, तो हमने वो कोई भी पुंगी वगैरह जो थी, जो लोग हिंदू धर्म के रस्म रिवाज से करते हैं, हमने नहीं की। हमने बुद्ध धर्म के हिसाब से उनका संस्कार किया। और मेरी बहन की शादी जो थी वो हमारे बिश्नाह से भिक्षु आए, तो उन्होंने अपने रीति रिवाज के हिसाब से करवाई। और मेरे भाई के जो मुंडन थे वो भी हमने बिश्नाह मंदिर में जाके करवाए। वहाँ पर बहुत सारा बाजे वगैरह बजाए, फंक्शन किया और वहाँ पर बुद्ध विहार में जाके उनके मुंडन करवाए। तो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बड़ी सारी अपनी कम्युनिटी के लिए कोशिश की कि हमारी कम्युनिटी जो है वो उभर कर सामने आए। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी कम्युनिटी जो है वो वहाँ की वहाँ ही है। पढ़े लिखे भी हैं कुछ लोग, लेकिन समझ नहीं पाए। हम किसी भी दर के नहीं रहे, क्योंकि जो बाकी कम्युनिटी हैं वो एक साइड पर लगी हैं। तो हमारी जो बटवाल कम्युनिटी है, इनका कोई भी सर पैर नहीं है। कभी कहाँ कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। इनके पास कोई ऐसी जगह ही नहीं है इन्होंने बनाई कि यहाँ पर ये बैठकर अपनी कम्युनिटी की बात कर पाएँ, अपनी कम्युनिटी में सुधार के लिए कोई फैसला ले पाएँ। बड़े अफसोस की बात है। उम्मीद थी कि जो हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की है, कोशिश की है, जो दरख्त लगाया था उसको पानी देना चाहिए था, वो दरख्त बढ़ता, फूलता और फल मिलते। लेकिन हमारी कम्युनिटी अभी तक पिछड़ी हुई कम्युनिटी है। अगर इनको इस बात में झिझक आती है कि हम बटवाल हैं, जब कोई पूछता है, किसी स्कूल में बच्चे को पूछते हैं तो ये छिपाते हैं। कोई बोल देता है मैं राजपूत हूँ, कोई बोलता है मैं गुप्ता हूँ। अगर इनको छुपाने, ये बात कहने में शर्म आती है, तो अगर हम अपने आप को बुद्ध बताएं तो हमारा सर ऊंचा होगा। हम गर्व से कहेंगे कि हम बुद्ध धर्म को मानने वाले बुद्धिस्ट हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हमारी कम्युनिटी को बुद्ध बनने में शर्म आती है। तो अफसोस की बात है कि जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी हमारी कम्युनिटी, वहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाई। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो अपने कम्युनिटी का हाथ नहीं पकड़ता, फिर वो सोचता है कि मैं अकेला ही चलता रहूं। लेकिन देखा गया है कि जो बाकी कम्युनिटी हैं, अगर कोई एक दो आगे निकलता है, वो कोशिश करता है, हाथ पकड़ता है दूसरे का भी कि मेरा दूसरा भाई जो है वो भी आगे बढ़े। तो लेकिन हमारी कम्युनिटी में अभी ये बहुत सारी कमजोरी है कि जो थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है वो अपनी कास्ट को छुपाता है चेयर पर बैठकर भी, और अपनी कम्युनिटी को अभी तक आगे नहीं ला रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। अमूमन इस समाज की, बहुजन समाज की औरतें संकोच करती हैं बात करने में, माइक के सामने या कैमरा के सामने आने में, और आप बड़े निडर हो करके और खुल करके बोल्डली बात कर रहे हैं। क्या ये विचार शिवराम मोटन जी जो थे आपके दादाजी, उनके विचार आपके अंदर हैं, उनकी बताई हुई बात या उन्होंने जो सिखाया, ये वो बोल्डनेस है? हाँ, मेरे भी ना जीवन पर मेरे दादाजी का बहुत बड़ा असर है। तो मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ और मैं जम्मू प्राविंस की अपनी कैटेगरी की प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन वो बोला करते थे, जब उनका लास्ट टाइम आया ना, तो मेरे अंदर वो जज्बा था। जब मैं उनके पास बैठती, उनकी बातें सुनती, तो मेरे अंदर भी ये थोड़ा लीडरशिप का जज्बा था। लेकिन मुझे मना किया करते थे कि बेटा मेरी हालत देख लो, कहीं लीडर मत बनना। लेकिन मैं उनके कहने के बावजूद भी मेरे अंदर जो है ना वो थोड़ा सा जज्बा जाग उठता है, और मैं कभी बात करनी होती है तो मैं झिझकती नहीं हूँ। हजारों की तादाद में भी मैं बोल लेती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर उनके जीवन का जो बातें हैं, उनका जो शिक्षा है, उसका असर पड़ा है कि मैं झिझकती नहीं हूँ। जो सच है, मैं सच कहने से डरती नहीं हूँ। अच्छा, वो जीवन कैसा था उनका? बचपन में आप उनके साथ रहे हैं, उनका जीवन कैसा था, खान पान कैसा था,
किन लोगों का ज़्यादा आना जाना था घर में उस वक्त? उनका जीवन बड़ा ही सीधा साधा सिंपल था, क्योंकि घर में कोई आमदनी का कोई खास जरिया नहीं था। थोड़ी सी जमीन थी, बस उसी का सहारा था। वो 10 रुपए की प्लास्टिक की चप्पल पहनते थे और खद्दर का पजामा कुर्ता पहना करते थे, लेकिन उनका जो दिल था ना वो अमीर था। अगर रात को भी कोई 10 आदमी आ गए ना तो दादी जी को बोलना दाल चावल ही बना दे। कहीं ना कहीं से कहीं कोई किसी के कोई मसला होता, किसी का फैसला करना है, किसी का झगड़ा, तो घर में मीटिंग बुला लिया करते थे। तो दादी जी की हिम्मत नहीं थी उनके सामने इनकार करने की, तो वो बोल देते थे नहीं घर में कुछ तो आलू की कड़ी और चावल ही बना दे, लेकिन भूखे नहीं घर से जाने चाहिए। तो घर में बिस्तर भी नहीं ठीक तरीके से होते थे, लेकिन उनका दिल था कि आज आप हमारे घर में रुको। तो वो बड़े सिंपल आदमी थे। जेब अगर उनको कोई बोलता कि हमारे साथ जम्मू चलो, उन्होंने अपनी जेब में नहीं देखना कि 5 रुपए 10 रुपए हैं, तो उनके साथ चल पड़ना। और वो बिश्नोई हलके में 3 बार MLA की इलेक्शन के लिए भी खड़े हुए हैं, लेकिन तब कोई इतनी नहीं छानबीन होती थी। वोट तो उनके बहुत होते थे, लेकिन वो चंद वोटों से हार जाया करते थे। लेकिन जो उनके साथ जीतता वो उनकी बड़ी कदर किया करता था। वो बाबू परमानंद के मुकाबले में 1 बार खड़े हुए, भगत छज्जूराम जी के मुकाबले में, तीसरी बार की मुझे कोई खास जानकारी नहीं है। तो उनको बहुत सारे लोग प्यार भी करते थे, उनको जानते थे, उनकी इज्जत मान भी करते थे। लेकिन खुद गर्ज लोग जो थे उनसे काम लेना, उनको कहीं ले जाना कि चलो हमारी सिफारिश करो, लेकिन उनकी बाद में कोई कदर नहीं किया करते थे। तो चंद लोग जो थे उनके जज्बे को, उनकी मेहनत को समझते थे, और वो बहुत बड़े पैरोकार थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के। भगवान बुद्ध जी को वो मानने वाले थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में भगवान बुद्ध जी के सिवाय किसी को नहीं माना था। अगर उन्होंने कोई खुशी जाहिर करनी है तो वो बुद्ध विहार में जाते थे, अगर उनको कोई परेशानी होती थी तो वो विश्वनाथ बुद्ध विहार में जाया करते थे, तो अपने मन को सेटिस्फाई किया करते थे। वो एक अच्छे पैरोकार थे, वो सच्चे दिल के, नेक दिल के थे। लेकिन आज तक किसी ने हमें उनके बारे में कोई पूछा नहीं। हम भी अपनी गृहस्थ में व्यस्त हो गए, और उनका जो नाम था जो उसको हम ज़्यादा नहीं फैला सके। लेकिन वो एक सच्चे नेता, एक सच्चे लीडर थे, अपनी कम्युनिटी के लिए, आम समाज के लिए भी वो बहुत अच्छे इंसान थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो आप एक डायरी लिखा करती थी, मेरे ख्याल से जो मुझे इन्फॉर्मेशन है आप 4th या 5वीं कक्षा में थे तब, और वो कुछ बातें करा करते थे, और वो कहते थे कि जो भी दिन भर का वो देख कर के आते थे या फैसले करते थे वो सब लिखवाना चाहते थे। आप वो लिखा करते थे। क्या बात हुआ करती थी, क्या लिखाया करते थे? वो ना अपनी ज़िंदगी में जो भी काम उन्होंने किए या डेली का जो भी होता था, एक डायरी थी। तब मुझे बड़ी मुश्किल से, मैं 3rd 4th में पढ़ती थी तो हिंदी लिखना स्टार्ट की। तो वो पढ़ सब कुछ लेते थे सिवाय इंग्लिश के। पंजाबी भी पढ़ते थे, हिंदी भी, और उर्दू भी पढ़ते थे। वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे, लेकिन लिखने में थोड़े वो कमज़ोर थे। तो हिंदी में मुझे वो सारा कुछ ही लिखवाया करते थे जो उन्होंने जीवन में काम किए हैं। वो अपने इलाके के एक नॉमिनेट सरपंच रहे काफ़ी साल तक। जो हाई कोर्ट नहीं फैसले कर पाता था, तो वो मेरे दादाजी वो फैसला करके तो हाई कोर्ट को भेज देते थे। तो उनकी जो थी वो तारीफ किया एक जज भी उनकी तारीफ किया करता था कि जो हाई कोर्ट नहीं फैसला कर पाता था वो अपने घर में बिठाकर लोगों के फैसले किया करते थे। और बिना इलेक्शन के वो काफ़ी साल तक जो हैं वो अपने एरिया के सरपंच भी रहे। डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला जी ने उनको बटवाल कम्युनिटी का चेयरमैन भी बनाया था।
तो उनके अच्छे तालमेल थे फ़रूक अब्दुल्ला जी के साथ। वो अपनी हर एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम को लेकर उनके पास जाया करते थे। वो जाहिर किया करते थे कि हैं तो हम भी शेड्यूल कास्ट, लेकिन बटवाल हमारा कोई आगे नहीं आ रहा, तो हमारी बात सुनी जाए और हमारी कम्युनिटी को भी थोड़ा सा मौका दिया जाए। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो भीमराव अंबेडकर से कब मिले, वो बुद्धिस्ट कब हुए, क्या वो महाराष्ट्र में गए थे या लाहौर में उनकी मीटिंग जो है वो भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ हुई थी? इतनी मुझे जानकारी नहीं है कि कब वो गए, लेकिन वो लेह में गए, वहाँ पर भिक्षुओं से मिलकर आए, महाराष्ट्र में भी गए और वो वहाँ से ही दलाई लामा जी को इनवाइट करके आए और सन 1962 में जो है वो बुद्ध विहार की नींव पत्थर रखी गई बिश्नाह में। तो वो एक बड़े ही पक्के बुद्धिस्ट थे। वो हर बात में जो उनके पास बुक्स थी, यहाँ से उनको काफ़ी नॉलेज थी, तो वो बड़े ही पक्के बुद्धिस्ट थे। जो भी काम करते, जो भी बात करते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की वो एग्ज़ाम्पल देते और उनके कहे मुताबिक जीवन को बनाने की कोशिश किया करते थे, खुद भी और बाकी वालों को भी मोटिवेट किया करते थे। आपको क्या विचार साझा करते थे आपके साथ? आप डायरी लिखती थी उनकी, आपसे क्या बात होती थी, क्या समझाते थे वो कि समाज के अंदर बदलाव आ रहा है या बदलाव नहीं आ रहा, या वो जो मेहनत कर रहे हैं वो असर कर रही थी कि नहीं कर रही थी? उनको बड़ी उम्मीद थी कि जो हम मेहनत करते हैं, आज नहीं तो कम से कम हमारे मरने के बाद कल को जो है वो हमारी मेहनत रंग लाएगी। और वो बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते थे कि पढ़ो लिखो, जे व्रत और जो वहम भुलेखियाँ इनको छोड़ो। बाकी कम्युनिटी छोड़ के अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही है, अगर हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो हमें आगे कहाँ जगह मिलेगी। तो वो हमेशा यही मोटिवेट करते थे कि पढ़ो, पढ़ने के बाद आपको नॉलेज होगी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की एग्जाम्पल दिया करते थे। वो उनको मतलब वर्बली याद थी कि उन्होंने इतनी डिग्रियां की और संविधान लिखने में कामयाब हुए। तो वो भी यही कोशिश किया करते थे कि हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं अपने बच्चों को क्वालिफिकेशन दें, पढ़ाएं लिखाएं, अच्छे संस्कार दें, जिससे कि ये आगे अवेयर हो सके। काफ़ी सारे लोग हैं समाज के, बहुजन समाज के, बहुजन नायक रहे हैं, इतनी सारी लड़ाई लड़ी है, उन्हें अंधकार में उनका इतिहास क्यों धकेल दिया जाता है? क्या कारण मानते हैं? ये क्यों होता है कि जो समाज को जगाने की कोशिश करता है उसी के इतिहास को अंधकार में धकेल दिया जाता है? ये बड़े अफसोस की बात है कि जो इंसान दुनिया से चला जाता है तो समाज उसका नाम ही मिटाने के पीछे पड़ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आज कोई मेहनत कर रहा है तो इनका भी नाम चले, लेकिन जिन्होंने इस पौधे को लगाया है कम से कम कम्युनिटी में उनका नाम जो है याद करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की अपनी कम्युनिटी को अवेयर करने की। मुझे यहाँ तक याद है कि अपनी कम्युनिटी को, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिलाने में उन्होंने बहुत सारी मेहनत की, हंगर स्ट्राइक की, बहुत सारी स्ट्रगल की है, जिसका फल जो है हमें मिला है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे। मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि इतना सारा समाज के लिए काम करने के बाद और वो किताबें जो वो पढ़ा करते थे, वो लाइब्रेरी जो बिश्नाह बुद्ध विहार में हुआ करती थी, वो डायरी जो आपने अपने हाथों से लिखी है, उनकी कही हुई बातें आप लिखा करते थे, ये सब कुछ अचानक से गायब हो गया। ये कहाँ गया, क्या हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी है? जब उनकी डेथ हो गई तो मेरी शादी हो गई थी, मैं अपने ससुराल में रहती थी, तो पता नहीं किस आदमी ने मेरे छोटे बहन भाइयों को गुमराह करके तो वो डायरी उनसे ले ली। उनने बहुत सारी न्यूज़पेपर की कटिंग और डायरी जो कि मैं लिखा करती थी, जिसमें उन्होंने अपने पूरे जीवन की
जो बातें थी, जो उन्होंने काम किए अपनी कम्युनिटी के लिए, सभी कुछ डेट वाइज डे वाइज लिखा हुआ था। तो अफसोस की बात है कि जिसके भी पास है उसने दे देनी चाहिए वापस। उन्होंने बोला था, मेरे छोटे भाई बहनों को ये बोला था कि हमने इस पर बुक्स बनानी है, इसकी हम प्रिंट करवाएंगे, तो ये हमें डायरी दे दो। लेकिन पता नहीं किस इंसान ने वो डायरी गायब कर दी है। मुझे बड़ा अफसोस लगता है, क्योंकि उसमें उन्होंने पूरी अपनी हिस्ट्री जो है, जो काम किए हैं अपने जीवन में, वो एंटर करवाए थे। तो पता ही नहीं चला कि किस आदमी ने उस डायरी को गायब कर दिया हुआ। आपकी शादी भी बुद्धिस्ट रीति रिवाज से हुई थी। आपके घर के अंदर जो चीज़ें भी की जाती थी, जिस भी किस्म का कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता था, सब बुद्धिस्ट तरीक़ों से होता। हाँ, सन 90 में मेरी मैरिज हुई, तो तब मेरे दादाजी जिंदा थे। तो तब ले से भिक्षु आए हुए थे, तो बुद्ध धर्म के हिसाब से मेरी शादी की गई। मेरी छोटी सिस्टर की शादी जो है वो भी बुद्ध धर्म के हिसाब से की गई। हमने कोई अग्नि फेरे नहीं किए थे। तो मेरे दादाजी बड़े खुश थे, क्योंकि हम अपने बुद्ध मजहब के हिसाब से जो थे वो सारे काम किया करते थे। मेरी दादी की, मेरी मदर की डेथ हो गई, तो उनका जो संस्कार था वो भी हमने बुद्ध मजहब के हिसाब से किया था। तो हमने ये कोई जो करते हैं, कोई पुंगी वगैरह बांधनी, कोई वो तोड़ते हैं वो बर्तन वगैरह, वो कुछ नहीं किया था। तो हम जितने भी अपने कोई खुशी के फंक्शन या कोई गमी के फंक्शन, हम बुद्ध धर्म के मुताबिक ही किया करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुजन नायकों के इतिहास को अंधकार में धकेलने का काम कौन करते हैं। जिन लोगों से भी हमारी बात हुई है, वो लोग एक चीज़ तो ज़रूर कहते हैं कि बुद्धिस्ट इतिहास जो था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो किताबें थी, जो बुद्ध विहार बिश्नाह में रखी गई थी, जो लाइब्रेरी वहाँ बनाई गई थी, ये कहा गया कि समाज के किसी व्यक्ति ने वो सारी किताबें अपने पास रखी हैं। अब यहाँ पर भी एक बात निकल करके सामने आई है कि शिवराम मोटन ने जो डायरी लिखवाई थी, जो उनकी अखबार की कटिंग्स थी, जो उनके विचार थे, वो डायरी भी गायब हो गई। अब उन लोगों के नाम तो सामने नहीं आ रहे, लेकिन सब जानते हैं कि वो लोग कौन हैं। और किसी प्रधान ने पिछले दिनों ये आश्वासन दिया था कि बड़ी जल्दी वो सारी किताबें बुद्ध विहार बिश्नाह में ला करके वापस रखी जाएंगी और बुद्ध विहार की लाइब्रेरी को शुरू किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि कब तक वो किताबें, वो डायरी, वो अखबारों की कटिंगें वापस आती हैं, या फिर समाज को गुमराह करने का कोई षड्यंत्र रचा गया है। कौन है जो समाज के इतिहास को ख़त्म करना चाहता था? कौन है जो समाज के इतिहास को अंधकार में धकेलने की कोशिश कर रहा है? इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और अपने समाज के उन बहुजन नायकों को पहचानने की ज़रूरत है। तो आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौन से वो बहुजन नायक हैं जो आप लोगों के लिए लड़ा करते थे, जिनकी बदौलत आज आप कुर्सी पर बैठे हुए। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।